1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कोरोना महामारी से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बजट कई मायनों में काफी अहम साबित हो सकता है। यह बजट इसलिए भी अहम है क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। इसके बाद 2024 में आम चुनाव में उतरना है। ऐसे में सरकार की भी पूरी कोशिश यही रहेगी कि वो बजट से किसी को भी निराश न करे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को। तो वहीं केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी सदस्यों ने अपनी अपनी राय साझा की। क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से? देखिए, मैं तो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो किसी भी कंट्री का रीढ़ की हड्डी होती है। जितना राजस्व रियल एस्टेट से मिलेगा उतना राजस्व कम जगह से मिलता है, और जितना रोजगार रियल एस्टेट से मिलता है उतना रोजगार किसी दूसरी इंडस्ट्री में नहीं मिलता, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लेबर से लेके इंजीनियर और एमडी तक होते हैं। इसमें एक स्क्रू से लेके स्टील तक की फैक्ट्री चलती है। तो मेरा ये कहना है कि रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए, और जो मकान बनाते हैं मकानों का लोन और भी सस्ता करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का मकान लेने का एक सपना होता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी छत होनी चाहिए। इसलिए मेरे को ये उम्मीद है कि इस बजट में रियल एस्टेट को काफ़ी रिलीफ दिया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात जो है रियल एस्टेट में रिलीफ देने की है कि रजिस्ट्री चार्जेस जो होते हैं प्रॉपर्टी के, वो हर स्टेट में अलग अलग हैं। इनमें समानता होनी चाहिए। किसी में 5%, किसी में 6%, किसी में 12%, ये नहीं होना चाहिए। एक बार ये प्रस्ताव कहीं आया था, तो मेरा ये निवेदन है सरकार से, अपेक्षा है कि रजिस्ट्री चार्जेस पूरे हिंदुस्तान में एक होंगे। जब सारे टैक्स एक हो सकते हैं तो रजिस्ट्री चार्जेस क्यों नहीं। धन्यवाद। मैं कमल ग्रोवर, चेयरमैन जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, देश का ट्रांसपोर्टर्स जो है पिछले कई सालों से, जब से बल्कि जीएसटी लगा है देश के अंदर, एक बड़ी उम्मीद लगा के बैठा है कि जिस तरीके से लगभग सभी चीज़ों को जीएसटी के दायरे में ले लिया गया है, 67 से 70% टैक्सेस डीजल पेट्रोल पर ट्रांसपोर्टर्स से लिया जा रहा है। उसको भी अगर जीएसटी के दायरे में लिया जाए, चाहे 28% पे लिया है, तो लगभग 30 से 35 रुपये डीजल सस्ता हो जाएगा। और ये जो मार आज ट्रांसपोर्टर्स पर पड़ रही है, बहुत सारे लोग इस काम धंधे को छोड़कर भाग रहे हैं। अगर ये डीजल सस्ता हो जाए तो कहीं ना कहीं ये राहत मिलेगी, और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं बहुत सालों से, शायद इस बार पूरी हो जाए, ये उम्मीद लगाए बैठे। दूसरी एक बात और है, टोल नीति जो है सरकार की, ठीक है, सड़कें तो बहुत ठीक हो गई, लेकिन जो टोल है बहुत भारी भरकम है, और ये भी जो सड़कों पे चलने वाले लोग हो, चाहे कमर्शियल वाहन हो चाहे प्राइवेट हो, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और तीसरा, ट्रांसपोर्टर्स एक उम्मीद और सरकार से कर रहे हैं, जो स्क्रैप नीति बनाई है उन्होंने कि 10 साल के अंदर, आपको मालूम है कमर्शियल ट्रक जो है, आज एक ट्रक की कीमत 60-60 लाख रुपए पड़ रही है, और बसों की अगर करें तो वो तो 80-90 लाख रुपए पड़ रही है बस। उनकी जो आपकी वैल्यू सरकार ने आंक दी है कि 10 साल बाद वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं जाएगी। अब तो मुझे पता लगा है कि अभी लेटेस्ट में मध्य प्रदेश की सरकार ने भी ऐसे ही कर दिया। तो 10 साल के लिए 60-70-80 लाख का ट्रक बनाना या बस बनाना, ये मेरे को लगता है लोग धीरे धीरे धंधे से भग जाएंगे। इन बातों को सरकारों को गंभीरता से सोचना चाहिए, और इसकी जो टाइम लिमिट है स्क्रैप करने की ट्रक की या बस की, इसको 20 साल करना चाहिए। उससे क्या है, रीसेल वैल्यू भी ट्रकों की बसों की कम हो रही है, जिसके कारण लोग इस काम धंधों को छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरा एक बात और बताना चाहते हैं, जो टोल टैक्स की नीति के बारे में मैं बोल रहा था, सरकार 3 प्रकार से ट्रांसपोर्टर से इस प्रकार पैसा ले रही है, बल्कि हम तो इसको लूट भी कहते हैं। सरकार आम आदमी को, जो कि काम धंधा कर रहा है देश के अंदर ट्रांसपोर्ट का, उसको लूटने का काम कर रहे हैं। 1 लीटर डीजल के ऊपर 18 रुपये सड़क बनाने के लिए सेस ले रही है सरकार कि हम आपको सड़क बना के देंगे, फिर उसके बाद टोल टैक्स भी लगा देती है। ये डबल लूट हो गई, और उसके बाद फिर रोड टैक्स भी लेती है। ये 3 लूट कैसे कोई काम धंधा करेगा सरकार के बीच में? मुझे लगता है कि कोई ऐसे बैठे हुए लोग नहीं है जो इन बातों को समझाएं और इन कष्टों को दूर करने का काम करें। मुझे लगता है कि ये वाली जो मोदी जी की सरकार है, ये इन विषयों पर जरूर विचार करना चाहिए, और ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी कोई अच्छी नीतियां बनाए। जीएसटी में डीजल को सबसे पहले ले आए,
तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी सरकार की, और ऐसी उम्मीद लगा के पूरे देश भर के ट्रांसपोर्टर्स बैठे हुए हैं। मैं नरेंद्र सिंह पांडे, ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर। सर 8 साल से इस सरकार का ये आखिरी बजट है, तो अगला चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए ये लोग बजट पेश करेंगे। ये लोक लुभावना होगा, वो आगे लागू होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। और मध्यम वर्ग जो इतना त्रस्त है, मध्यम वर्ग के लिए, उसके लिए ये बजट लोग लेके आएंगे। सेकंड, जीडीपी का 89% लोन सरकार के ऊपर आ गया है, जो कि नॉर्मल 30% हुआ करता था। उसको घटाने के ऊपर क्या प्रयास किया जाए, इसकी हम लोग उम्मीद करते हैं। और ये जो दिन पर दिन लोन लायबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, एनआरआई के दम पे कब तक फॉरेन करेंसी दिखाते रहेंगे, इनकम कोई नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। चाइना की सारी कंपनियां निकल के वियतनाम जा रही हैं, इंडिया में क्यों नहीं आ रही हैं? इस बजट के अंदर ये प्रावधान होना चाहिए। ये उम्मीद करता हूँ अगर इनको अगला 2024 चुनाव निकालना है, इस पर इनको विचार करना। 2024 जो है ये मध्य प्रदेश चुनाव का मेन साल रहेगा। इसमें बड़ी उम्मीद है हम मध्य प्रदेश और जबलपुर वासियों को कि इस तरीके का बजट में कुछ ना कुछ आएगा जो हम लोगों को लुभाना सा रहेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है सरकार को। हमने काफ़ी चीज़ें इस बजट के आने के पहले लिखित तौर पे हमारी नेशनल टीम ने सीतारमन जी को भेज चुके हैं, जिस पे जीएसटी को लेके हैं जो कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर सुधार होना चाहिएगा। व्यापार को लेके जो खुदरा व्यापार का है उसमें एक आयोग बनना चाहिए जिसमें व्यापारियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनको हो रही प्रॉब्लम से अवगत वही करा सकता है। एक व्यापारी जो है वही अपनी प्रॉब्लम्स को सबके बीच लाया जा सकता है, तो उन लोगों को शामिल किया जाए। इस तरीके से और भी कई चीज़ें हैं जैसे व्यापार को लेके हैं, छोटे व्यापारियों को लेके क्रेडिट की लिमिट्स बननी चाहिए, कम से कम इंटरेस्ट पे उन लोगों का व्यापार होना चाहिए। जो बंद इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग जो बंद हैं, उन उद्योगपतियों से चर्चा होनी चाहिए कि उनके उद्योग क्यों बंद हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। सरकार ने कई बार कहा कि एकल खिड़की योजना होना चाहिए जो आज तक नहीं हो पाई है। कोई भी उद्योग डालता है उसे कम से कम 15 से 20 जगह से एनओसी लेनी पड़ती हैं, कई ऑफिसेज जाना पड़ता है। ये प्रणाली बहुत ज़रूरी है लाना, कम से कम समय पे आदमी अपना उद्योग डाल सके। इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि उसका मनोबल 50% से कम हो जाता है अपना उद्योग चालू होने के पहले ही। ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होनी चाहिए। कुछ व्यापारियों की प्रॉब्लम्स है, चेक बाउंसेस को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक कोर्ट में जाना पड़ता है। उसको लेकर काफ़ी कम टाइम पे उसका निर्णय होना चाहिए ताकि व्यापारी को अपने सही निर्णय हो सके। इस तरीके की बहुत सी उम्मीद है इस व्यापारियों में। मेन मार्केट जो है खुदरा व्यापारी का वो बहुत मद्दी के दौर से गुजर रहा है, उस पर सरकार को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। कुछ बड़े बड़े मॉल्स लाने चाहिए जो सरकार अपने हिसाब से बनाए और कम से कम रीज़नेबल रेट्स में उन व्यापारियों को वहाँ पे अपनी दुकान दे सके। इस तरीके की बहुत सी योजनाओं की बहुत ज़रूरत है। हम व्यापारियों वर्ग को बहुत उम्मीद है इस नए बजट से। मैं यही कहना चाहूँगा। मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट मध्य प्रदेश सचिव, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यकारिणी। इंडस्ट्रीज़ को इस साल भी आम बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। इंडस्ट्रीज़ की ये डिमांड है कि जो लेबर रिफॉर्म्स हैं वो बहुत सालों से पिछड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने 2-1 साल पहले यूनिफॉर्म कोड करने के लिए सभी लेबर लॉज को एक साथ करके 4 मेजर लेबर लॉज में कन्वर्ट करने का फैसला भी किया, उसका ड्राफ्ट भी पब्लिश किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसको एनैक्ट नहीं कर पाए हैं। तो हमारी इंडस्ट्रीज़ की उम्मीद है कि इस साल ये लेबर रिफॉर्म सिंप्लीफाई कर दिए जाएं और जो अनेक एक्ट्स हैं उन सबको मिला के जो ड्राफ्ट तैयार है 4 लेबर लॉज के 4 लेबर रिफॉर्म्स पे, उसको एनैक्ट किया जाए। इस पे बहुत उम्मीद है। सेकेंडली, इंडस्ट्रीज़ की ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि रिसेशन का थोड़ा सा माहौल चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ह्यूज एक्सपेंसेस बजटिंग किए जाए, क्योंकि वंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे यदि पैसा खर्च करेगी सरकार तो उससे जुड़े हुए अनेकों इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी में रोलिंग बन जाएगी। तो ये 2 उम्मीद हम लोग की एक्सपेक्टेशंस इस बजट से हैं। धन्यवाद। नाम बताइए। मैं पंकज महेश्वरी, जबलपुर।